क्या शादी के 4 साल बाद भी विक्की कैटरीना खुश नहीं है शादी में? क्या विक्की कैटरीना एक दूसरे को देंगे तलाक? क्या सलमान खान थामेंगे कैटरीना का हाथ? एक मजाक, एक लाइन और सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। बॉलीवुड के उस एक्टर पर जिसे लोग हमेशा से परफेक्ट हस्बैंड मानते आए हैं, जिसने हर इंटरव्यू में अपनी बीवी की तारीफ की है, जिसने बेटी के जन्म के बाद बीवी को सुपर हीरो कहा है, उस विक्की कौशल पर आज लोग रेड फ्लैग का ठप्पा लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में विक्की ने कुछ गलत किया है या लोगों ने एक मामूली बात का पतंग बना लिया है? और इस पूरे मामले में कैटरीना कैफ कहां खड़ी हैं? क्या कैटरीना को सच में बुरा लगा है? क्या एक जोक से कोई शादी टूटती है? और वह कौन से लोग हैं जो इस जोक के बाद में सलमान खान का नाम घसीट रहे हैं और क्यों? इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह पूरी कहानी एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से देखेंगे और जो सच है वह बिना लाग लपेट के बताएंगे। तो शुरू करते हैं उस इवेंट से जहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ। कुछ दिन पहले एक वेडिंग इवेंट हुआ जिसमें विक्की कौशल और कई बॉलीवुड सेलेब्स एक साथ शामिल हुए थे। यह एक खुशी का मौका था, शादी का माहौल था, लोग हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे और इसी माहौल में विक्की कौशल मेहमानों को एंटरटेन करने के मूड में आ गए। उन्होंने अपनी सबसे मशहूर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का वह डायलॉग बोला जो आज भी हर भारतीय की जुबान पर है, हाउ इज द जोश? भीड़ ने जवाब दिया, हाय सर। माहौल गर्म हो गया, लोग खुश हो गए और फिर विक्की ने जो कहा वो उनके लिए मुसीबत बन गई। विक्की ने हंसते हुए कहा कि मैंने हमेशा देखा है कि बैचलर्स का जोश हमेशा हाई रहता है, हम शादीशुदा वालों का तो जोश साल दर साल कम होता रहता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि आकाश को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 दिन में जोश कम नहीं होता, लेकिन आगे चलकर यही होगा। और फिर उन्होंने भीड़ से पूछा, तो बताइए हाउ इज द जोश? लोगों ने फिर जवाब दिया, हाय सर। यह पूरा पल कुछ सेकंड का था, लेकिन इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, ट्रोलिंग की जो बाढ़ आई है उसने विक्की कौशल के सालों की बनाई हुई इमेज को हिला दिया है। और अब सवाल यह है कि आखिर इस एक जोक में ऐसा क्या था जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है? देखिए, जोक पुराना था, यह वाला जोक यानी शादी के बाद जोश कम हो जाता है। यह जोक सालों से हर शादी में सुनाया जाता रहा है। स्टेज पर खड़े होकर लोग यह हमेशा जोक मारते हैं। यह उन पुराने घिसे पिटे जोक्स में से एक है जो शादियों में ट्रेडिशन की तरह चलते आ रहे हैं। तो फिर विक्की कौशल के साथ में यह प्रॉब्लम क्यों हुई? इसकी वजह है कि विक्की कौशल की वह इमेज है जो उन्होंने खुद बनाई थी, और जब कोई एक खास इमेज बना लेता है तो लोग उसे उसी इमेज के हिसाब से उम्मीद में देखते हैं, और जब वो उम्मीद टूटती है तो रिएक्शन भी उतना ही तेज होता है। विक्की कौशल बॉलीवुड के उन गिने चुने एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें लोग ग्रीन फ्लैग हस्बैंड कहते हैं। यह एक ऐसा टैग है जो आसानी से नहीं मिलता। बॉलीवुड में जहां हर दूसरे दिन किसी की शादी टूटने का या फिर किसी के बाहर संबंध होने की खबर आती है, वहां एक एक्टर अपनी बीवी की इस तरह तारीफ करना जहां सुनने वाला भी पिघल जाए, यह कोई छोटी बात नहीं थी। विक्की कौशल ने कई इंटरव्यूज में कैटरीना कैफ के बारे में बेहद प्यार से बात की है। कभी उन्होंने कैटरीना को कहा है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, कभी कहा है कि उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला ही था कि उन्होंने कैटरीना से शादी की, और जब उनके बेटे वियान का जन्म हुआ तो विक्की ने कैटरीना को सुपर हीरो मॉम कहा था। ये शब्द थे जो दिल से निकले लग रहे थे, और इसी लोगों ने विक्की को वह इमेज दी जो बहुत कम एक्टर्स को मिलती है। लेकिन इसी इमेज की वजह से जब विक्की ने शादीशुदा जिंदगी पर यह जोक मारा तो लोगों को लगा कि यह वह विक्की नहीं है जिसे वे जानते थे, और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। एक यूजर ने लिखा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कैटरीना कैफ से शादी करने के बाद भी अगर विक्की ऐसे कह रहे हैं तो यह बहुत खराब लगता है। एक और यूजर ने कमेंट किया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब पुरुष अपनी शादी का सार्वजनिक मजाक उड़ाते हैं, इससे परोक्ष रूप से उनकी पत्नी की इंसल्ट होती है, यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। और फिर एक ऐसा कमेंट आया जिसने रणबीर कपूर का नाम घसीट लिया। एक यूजर ने लिखा कि अब लोग इन्हें डिफेंड करेंगे, लेकिन अगर यही बात रणबीर कपूर ने कही होती तो लोग उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रोल करते। अब यह रणबीर वाला एंगल दिलचस्प है। रणबीर कपूर की एक अलग पब्लिक इमेज रही है, पुराने रिलेशनशिप्स, पुरानी कंट्रोवर्सीज और उसके बाद आलिया से शादी। तो लोगों का कहना है कि विक्की और रणबीर दो अलग अलग इमेज के लोग हैं और उनके साथ में एक जैसे स्टैंडर्ड नहीं रखे जाते। यह डबल स्टैंडर्ड की बात है। लेकिन यह भी सच है कि जब आप खुद एक ऊंची इमेज बना लेते हैं तो उसी इमेज के बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। लेकिन ये सारे शोर के बीच एक तरफ से ऐसे लोग भी आए जो विक्की के साथ खड़े नजर आए थे। उनका कहना था कि यह एक शादी का इवेंट था जहां माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए विक्की ने यह सब जोक मारा होगा। इसमें कैटरीना को टारगेट नहीं किया गया था। यह एक सामान्य बात थी जो हर शादी में होती है, और इसे लेकर इतना बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक फैन ने लिखा कि विक्की कौशल ने कुछ गलत नहीं कहा है, यह एक हल्का फुल्का जोक था। लोग हर बात में कंट्रोवर्सी क्यों ढूंढते हैं? अब यहाँ एक सवाल उठता है और जो बेहद जरूरी है, इस पूरे मामले में कैटरीना कैफ ने क्या कहा है? क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या उन्होंने खुद को आहत महसूस किया है? तो जवाब यह है कि कैटरीना कैफ की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं आया है।
कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इशारा नहीं है। कैटरीना ने इस पूरे विवाद पर खामोशी बरती है और यह खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अगर सच में कैटरीना कैफ को इस जोक से तकलीफ होती तो वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला है जो अपनी बात कहना जानती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये साबित किया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें इस जोक से बुरा नहीं लगा है या उन्होंने इसे उसी माहौल और संदर्भ में लिया जिस माहौल में ये बोला गया था। और यहीं पर वे लोग गलत साबित होते हैं जो ये कह रहे हैं कि विक्की के इस जोक ने उनकी शादी में दरार आ गई है। यह पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे मामले में सलमान खान का नाम लेकर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिसको मिला उसको कदर नहीं है और जिसको नहीं मिला वह तड़प रहा है। यह एक इशारा था सलमान खान की तरफ। कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि सलमान ने कैटरीना को ज्यादा खुश रखा था और कैटरीना को सलमान के साथ रहना चाहिए था। और यहाँ पर यह बात भी साफ कर देना जरूरी है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ का रिश्ता और उनका ब्रेकअप बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। दोनों लगभग 5 से 6 साल साथ रहे थे। उनका रिश्ता 2000 के दशक के मध्य से शुरू हुआ बताया जाता है और लगभग 2000 तक चला था। इस रिश्ते के बारे में दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की, न कभी ऑफिशियली कंफर्म किया, न कभी ऑफिशियली डिनाई किया, लेकिन बॉलीवुड में यह किसी से छुपा नहीं था। इस रिश्ते के टूटने की वजह से कभी पब्लिकली बात नहीं की गई है। कुछ लोगों का कहना था कि सलमान खान के परिवार की तरफ से शादी को लेकर कुछ रुकावटें, कुछ का कहना था कि दोनों की पर्सनल लाइफ अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। लेकिन ये सब बातें जो बताई जा रही हैं वह सिर्फ अटकलें थी, अफवाहें थी, कोई कंफर्म फैक्ट नहीं था। और इस ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता बना रहा था। कैटरीना ने भारत और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में सलमान के साथ काम किया है, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के बारे में कभी कोई कड़वी बात नहीं कही है। ये दोनों की परिपक्वता को दर्शाता है। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं कि सलमान और कैटरीना को फिर साथ आ जाना चाहिए, उनके लिए कुछ जमीनी बातें समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि कैटरीना कैफ की शादी विक्की कौशल से हुई है। उनका एक बेटा भी है। कैटरीना ने कभी पब्लिकली यह नहीं कहा कि उनकी शादी में कोई परेशानी है। हर बार जब भी उनसे विक्की के बारे में कुछ पूछा गया है तो उन्होंने तारीफ ही की है। तो सिर्फ एक जोक के आधार पर यह कहना कि उनकी शादी टूटने वाली है, यह न सिर्फ गलत है बल्कि किसी के निजी जीवन में बेवजह दखल देना भी है। दूसरी बात यह है कि सलमान खान की उम्र अब 60 साल हो चुकी है। सलमान ने खुद कभी शादी नहीं की है और इसके बारे में उन्होंने कई बार हंसते हुए यह कहा है कि वे शादी के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों का यह कहना है कि सलमान को कैटरीना से शादी कर लेनी चाहिए, यह सिर्फ सोशल मीडिया की कल्पना है। इसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। तीसरी बात यह है कि और सबसे जरूरी बात यह है कि सलमान और कैटरीना दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं कही है जिससे यह लगे कि इनके बीच कोई अधूरापन है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सलमान की अपनी दुनिया है और कैटरीना की भी अपनी दुनिया है। तो ये पूरा सलमान वाला एंगल एक बनावटी एंगल है जिसे सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट के लिए उठाया गया। और हम अपने दर्शकों को बिना लाग लपेट के यही बात बताना चाहते हैं। और अब वापस आते हैं कैटरीना कैफ और विक्की पर और थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये दोनों एक कपल के तौर पर कैसे हैं। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी दिसंबर 2021 में हुई थी। यह शादी बेहद प्राइवेट थी, सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी हुई। मीडिया को दूर रखा गया, फोन रखवा लिए गए। इतनी प्राइवेसी रखना यह दर्शाता है कि दोनों अपनी शादी को एक पर्सनल और पवित्र पल मानते थे, न कि कोई पीआर इवेंट। शादी के बाद भी दोनों ने अपनी जिंदगी को काफी हद तक प्राइवेट रखा। जो कुछ सोशल मीडिया पर आया वह भी बहुत मेजरेड था, लेकिन जो आया उसमें प्यार दिखता था। कभी विक्की का कैटरीना के साथ एक सिंपल फोटो, कभी कैटरीना का विक्की के बारे में प्यारा सा जिक्र। और जब 2025 में जब उनके बेटे वियान का जन्म हुआ तो विक्की ने जो लिखा वह सोशल मीडिया पर काफी देर तक चर्चा में रहा था। उन्होंने कैटरीना को सुपर हीरो मॉम कहा था। यह शब्द उनसे किसी ने लिखवाए नहीं थे, ये दिल से निकले लग रहे थे और इसी वजह से लोगों ने विक्की को वह इज्जत दी जो बहुत कम एक्टर्स को मिलती है। और अब आते हैं वापस उस बात पर, असली सवाल पर, क्या विक्की का यह जोक सच में इतना बड़ा मुद्दा था? सोचिए जरा, ये वही जोक है जो सालों से हर शादी में हर कॉमेडियन के मुंह में है, हर स्टेज एंकर की जुबान पे होता है। यह जोक किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा था, यह किसी एक महिला पर नहीं था, यह एक जेनेरिक ऑब्जर्वेशन था जो माहौल को हल्का बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन जब यही बात विक्की कौशल जैसे इंसान के मुंह से निकलती है तो स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। और यहीं पर वो असली बात है जो इस पूरे मामले को समझने के लिए मदद करती है। जब आप एक ऊंची इमेज बनाते हैं, जब आप पब्लिकली अपनी बीवी की तारीफ करते हैं, जब लोग आपको ग्रीन फ्लैग कहते हैं, तो आपसे उम्मीद भी उतनी ही ऊंची हो जाती है। और जब एक छोटी सी बात भी उस उम्मीद से नीचे जाती है तो रिएक्शन एक छोटी सी बात का से नहीं आता बल्कि उस उम्मीद की ऊंचाई के हिसाब से आता है। यानी विक्की की इमेज ही उनकी मुसीबत बनी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि विक्की कौशल एक बुरे पति हैं? क्या एक जोक से कोई इंसान की पूरी कैरेक्टर का फैसला हो जाता है? क्या सालों की तारीफ, बेटे के जन्म पर सुपर हीरो कहना, हर इंटरव्यू में कैटरीना को सबसे पहले रखना, ये सब एक जोक से मिट जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सोशल मीडिया की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ एक पल में कोई हीरो बन जाता है और एक ही पल में विलेन। यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाता, यहाँ पूरी जिंदगी नहीं देखी जाती। एक वीडियो देखते हैं, एक कमेंट पढ़ा जाता है और फैसला सुना दिया जाता है। विक्की कौशल ने शादी के माहौल में एक पुराना घिसा पिटा जोक मारा। उनका इरादा माहौल को मजेदार बनाने का था, उनका इरादा कैटरीना को हर्ट करने का नहीं था। और कैटरीना ने खुद इस पर कुछ नहीं कहा। यह सोचने वाली बात है, जब जिस शख्स को डायरेक्टली इस जोक से अफेक्ट नहीं होना था, उस शख्स ने इस पर कुछ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो बाकी लोग उनकी तरफ से आंसू क्यों बहा रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात जोड़ना जरूरी है। जो लोग यह कह रहे हैं कि विक्की कौशल एक रेड फ्लैग है, उन्हें शायद रेड फ्लैग की परिभाषा दोबारा पढ़नी चाहिए। रेड फ्लैग वो होता है जो तब भी कोई अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर, जब कोई अपनी पत्नी को पब्लिकली ह्यूमिलेट करता है, जब कोई अपनी पत्नी की भावनाओं की परवाह नहीं करता। एक पुराना घिसा पिटा जोक मारना रेड फ्लैग नहीं होता। रेड फ्लैग और एक ऑकवर्ड जोक में फर्क होता है, और इस फर्क को समझे बिना हर बात पर रेड फ्लैग का ठप्पा लगाना भी एक तरह का ओवर रिएक्शन है। अब एक बड़ा सवाल जो बाकी बचता है वो यह है कि क्या विक्की को यह जोक मारना चाहिए था? क्या उन्हें थोड़ा और सोच कर बोलना चाहिए था? इसका जवाब है हाँ, शायद। जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, जब आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, जब आपकी हर बात रिकॉर्ड होती है, थोड़ी सी सावधानी जरूरी होती है। यह जोक एक आम इंसान के मुंह से निकलता तो शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होता, लेकिन जब विक्की कौशल बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। यह सेलिब्रिटी होने की कीमत है और यह कीमत हर बड़े इंसान को चुकानी पड़ती है। लेकिन इस कीमत का मतलब यह नहीं है कि विक्की एक बुरे इंसान है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि पब्लिक लाइफ में हर शब्द तोलकर बोलना होता है, और अगली बार विक्की शायद इसका ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर यह पूरा मामला एक छोटी सी बात का एक बड़ा तमाशा बन गया। एक जोक जो एक शादी के माहौल में बोला गया था, जो हर शादी में सुना जाता है, जो कैटरीना ने खुद में नोटिस नहीं किया या कम से कम पब्लिकली कुछ नहीं बोला, जो जोक सोशल मीडिया पर इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि लोग विक्की की शादी टूटने की तक बात करने लगे। और इस बीच सलमान खान का नाम भी घसीट लिया गया, जिसका इस मामले से सीधा कोई संबंध नहीं था। ये सोशल मीडिया का वो दौर है जहाँ बात का पतंग बनाने में कोई वक्त नहीं लगता है, जहाँ एक वीडियो क्लिप बना कॉन्टेक्ट से वायरल हो जाती है, जहाँ लोग एक हीरो को खलनायक बनाने में महज कुछ घंटे लगाते हैं। और इसी माहौल में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम किसी भी बात को देखें, सुने और फिर सोचें। हाँ, सोचें, क्योंकि बिना सोचे किसी पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन उस उंगली का असर उस इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को उनकी जिंदगी में खुश रहने दीजिए। उनके बेटे वियान को उनके माँ बाप की खुशहाल जिंदगी का हक है। और एक जोक को लेकर किसी की शादी पर सवाल उठाना न सिर्फ गलत है, बल्कि एक बच्चे की परिवार के साथ में जाती है। तो दोस्तों, यह था इस पूरे मामले का पूरा सच। हर तरफ से देखा, हर पहलू को समझा और आपके सामने रखा। क्या विक्की का यह जोक सच में इतना बड़ा मुद्दा था, या लोगों ने बात का पतंग बना दिया? हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।